Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Our today's video is for class 10th and subject is English Grammar. Today we will learn some of these other special rules to fill present perfect tense in correct form of verb. अब देखते हैं, यानी आज हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म भरने के लिए और विशेष नियम क्या है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है और उससे पहले हमने वो स्पेशल नियम देखा है। टू एक्सप्रेस एक्शन ऐसे कार्य को प्रकट करने के लिए स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कब शुरू हुआ है, भूतकाल में शुरू हुआ है, कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, और जो अब तक भी जारी है, और इस क्षण तक कंटिन्यू प्रेजेंट मोमेंट इस क्षण तक भी जारी है। और ऐसे वाक्यों में आएगी सिंस और फॉर। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ये जानते होंगे कि सिंस और फॉर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है। किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। काफ़ी स्टूडेंट ये जानते होंगे और इसके बारे में हम विस्तार से अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो अगर सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है, एडवर्ब है, तो इसका यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे हो गया, ये जानते हैं हम। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनकी पार्टिसिपल फॉर्म नहीं चलती है, उसी अर्थ में उसकी पार्टिसिपल फॉर्म नहीं चलती है। पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी वाली फॉर्म। हम वर्ब के साथ आईएनजी मिलाकर शब्द बनाते हैं, तो यहाँ कुछ ऐसी वर्ब आती है उसमें जिनके साथ हम यदि आईएनजी मिलाएंगे तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा और जो क्रिया आ रही है उस अर्थ में वो प्रयुक्त नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि उसी अर्थ में उसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, और ये क्रिया ऐसी होती है जो एक बार ही होती है या लगातार नहीं चल सकती। जैसे यहाँ है शी का मतलब होता है देखना। यहाँ देखने से मतलब है दृष्टि डालना। हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है आँख, उससे हम जब एक बार किसी चीज़ की दृष्टि डालते हैं, उसकी पहचान हो जाती है, उसे बोलते हैं देखना, और ये कार्य लगातार नहीं चलता है। इसी की एक सिमिलर फॉर्म होती है, वो होती है लुक, जिसका मतलब होता है ध्यान से देखना। ये ऐसी वर्ब है जिसकी पार्टिसिपल फॉर्म चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सी का यूज़ होगा तब कंटिन्यूस फॉर्म नहीं आएगी, और लुक का यूज़ होगा तो कंटिन्यूस फॉर्म आएगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसी प्रकार दूसरी वर्ब देखो। दूसरी वर्ब आई हुई है नो का मतलब होता है जानना। ये कार्य भी लगातार नहीं चल सकता, यानी इसकी पार्टिसिपल फॉर्म भी नहीं होती है। उसके बाद में तीसरी वर्ब हमने जो इसमें कोष्टक में लिखी है वो है लिव, यानी रहना। ये कार्य भी, रहने का कार्य, किसी स्थान पर रहने का कार्य लगातार नहीं, रहने का मतलब निवास जो होता है वो एक बार होता है, फिर वह नियमित रूप से पड़ा रहता है, तो उस लिव की फॉर्म भी जो है पार्टिसिपल फॉर्म नहीं चलती है। अब इस स्थिति में जब इनकी पार्टिसिपल फॉर्म नहीं चलेगी, तब यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ न करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे यदि वहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ हो जाता है। तो यहाँ जैसे वाक्य का अर्थ जो बनेगा, पहले वाक्य है आई ब्लैंक स्पेस नॉट सी हिम सिंस मंडे। अब यहाँ सिंस आया हुआ है, फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, तब वाक्य क्या बनेगा? आई हैव, यहाँ नॉट लगा हुआ उसको वापस लगा देंगे नॉट, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ आ जाएगा सीन। तो वाक्य बन जाएगा आई हैव नॉट सीन
हिम सिंस मंडे। इस वाक्य का अर्थ ये निकलता है कि मैंने सोमवार से उसे नहीं देखा है। ये काम कब शुरू हुआ है, उसके नहीं देखने का काम कब शुरू हुआ था, पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में भी जब स्थिति डालते तो वो नज़र नहीं आ रहा है। ये काम नहीं देखने का काम लगातार नहीं चल रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम नहीं देखते हैं तो वो लगातार नहीं देखना नहीं होता है। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पार्टिसिपल फॉर्म नहीं आ सकती। तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस, वी ब्लैंक स्पेस ईच अदर फॉर 5 years। यहाँ आया हुआ है नो, KNOW। नो भी जो है ING फॉर्म में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे वी के साथ क्या आएगा, हैव, और नो का क्या बन जाएगा, नॉन। इसकी थर्ड फॉर्म होती है नॉन। वी हैव नॉन ईच अदर फॉर 5 years। हम एक दूसरे को 5 सालों से जानते हैं। अब यहाँ ये नहीं होगा जान रहे हैं, क्योंकि जानने का काम एक बार होता है। किसी को जानना या पहचानने का काम क्या होता है, एक बार, बार बार नहीं होता है। इसलिए इसकी भी पार्टिसिपल फॉर्म नहीं चलती है नो की। तो हमने यहाँ क्या लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर तीसरी वर्ब है लिव। इसका भी क्या बन जाएगा, सी हैज़ लिव्ड फॉर 20 years। वह 20 सालों तक रह चुकी है। इसका मतलब उसने रहने का काम लगातार नहीं, यानी 20 सालों तक यहाँ पे निवास किया है, या क्या होता है, निवास करना। तो इस तरह से विद्यार्थियों, ऐसी फॉर्म जिसको ING फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, उसके साथ यदि सिंस और फॉर का यूज़ होता है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। इस तरह से यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो नियम हैं, एडवर्ब से, वो पूरे होते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस तरह से फिल करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ बीन, और दूसरी आती है हैव बीन। ये हैज़ और हैव का ही नेक्स्ट फॉर्म है, और इनका यूज़ कैसे होता है, हैज़ बीन का यूज़ किसके साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, सी, इट, सिंगल नेम इत्यादि। फिर उसके बाद में हैव बीन का यूज़ किसके साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज़ होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है, आई आता है, वी आता है, दे आता है, और कोई बहुत से नाम, मैनी नेम्स, मैनी नाउन्स, प्रोनाउंस, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट इत्यादि। हैव बीन का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई, वी, दे, और मैनी नाउन्स या प्रोनाउंस जो भी है वो। उसके बाद में मेन वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब कौन सी आती है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है इसमें, और इसके साथ क्या आता है, इसके साथ यूज होता है ING का। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING का यूज इसके साथ होता है। फिर आती है एडवर्ब। एडवर्ब कौन सी आती है, आप जानते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण, जो क्रियाओं की विशेषता बताने वाले होते हैं। ये टाइम, प्लेस, मैनर इत्यादि की सूचना देने वाले वर्ड्स होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो एडवर्ब है वो है सिंस और फॉर, यानी किसी भी वाक्य में सिंस और फॉर का यूज़ होता है तो हम यहाँ मान लेंगे कि वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। उसके साथ ही हमने अभी नियम पढ़ लिया था कि कुछ ऐसी वर्ब्स आती है जिसकी ING फॉर्म नहीं चलती, उस जगह पे यदि सिंस और फॉर का यूज़ होता है तो हम वहाँ पे कौन सा टेंस भरते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और बाकी कंडीशंस में सिंस और फॉर आने पर हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ सिंस का यूज़ सामान्य रूप से जान लेते हैं कहाँ होता है। हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम,
निश्चित समय बिंदु जो होता है उसको बताने के लिए सिंस का यूज़ होता है, और फॉर का यूज़ कहाँ होता है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए किसका यूज़ होता है? फॉर का। तो जब भी सिंस और फॉर वाक्य में आएगा तो हम किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल्स कुछ मैंने लिखे हैं, इन पे गौर करते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरह से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। सबसे पहले वाक्य में यूज़ हो रखा है सिंस का। दूसरा वाक्य जो है उसमें यूज़ हो रखा है फॉर का, और तीसरा वाक्य है इसमें यूज़ हो रखा है सिंस का, और चौथे वाक्य में यूज़ हो रखा है फॉर का। तो सिंस और फॉर जब भी आती है तो वहाँ किसका यूज़ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक विशेष बात कि हमने पहले नियम में पढ़ा था कि जहाँ ऐसी वर्ब आई हुई है कोष्ठक में जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं चलती है या वो कार्य लगातार नहीं हो सकता है, ऐसे स्थिति में सिंस और फॉर आने पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो कोष्ठक में वर्ब्स आई हुई है क्या वे लगातार चल सकती है? पहली वर्ब है वर्क। वर्क माने कार्य करना। कोई भी व्यक्ति लगातार कार्य कर सकता है, बिल्कुल लगातार कार्य कर सकता है। जैसे मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ये लगातार चल रहा है। राइट, राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। क्या लिखने का कार्य लगातार चल रहा है? तो चल सकता है, तो ये भी हो सकता है। फिर आता है डू। डू का मतलब करना, और करने का कार्य भी लगातार चल सकता है। कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण करना, संरचना करना, ये काम भी लगातार चलता रहता है। कोई मकान बनता है तो लगातार चलता रहता है कि नहीं चलता काम उसका? तो इस तरह से इन सारे ही वाक्यों में ऐसी वर्ब दे रखी है जिनकी आईएनजी फॉर्म हो सकती है, यानी वह कार्य लगातार चल सकता है। ऐसी कंडीशन में वाक्य में यदि सेंस आ जाए एडवर्ब के रूप में, या वाक्य में एडवर्ब के रूप में आ जाए फॉर, तो हमें क्या करना है? हमें भरना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती है? हैव बीन और हैज़ बीन। वी के साथ क्या आएगी? वी के साथ आएगी हैव बीन, और उसके साथ आ जाएगा वर्क, और वर्क के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो वाक्य बन जाएगा वी हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 9th जुलाई। नेक्स्ट सेंटेंस है राइट, और सब्जेक्ट आ रखा है इसमें सी। सी के साथ क्या आता है? हैज़, और क्या आएगा? बीन, और WRITING राइटिंग। सी हैज़ बीन राइटिंग सम लेटर्स फॉर 3 months। वह 3 महीने से कुछ पत्र लिख रही है। पत्र लिखने का काम लगातार चल सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है डू, और डू के पहले नॉट आया हुआ है। इस नॉट का प्रयोग हम क्या करेंगे? हैव और बीन के बीच में करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे हैव, उसके बाद में हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद में बीन, और उसके बाद में हम लिखेंगे डूइंग। तो इस तरह से नॉट का यूज़ हैव और बीन या हैज़ और बीन के बीच में होता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है दे, उसके साथ आती है हैव बीन, और उसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है कोष्ठक में, उसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो कंस्ट्रक्ट का क्या बन जाएगा? कंस्ट्रक्टिंग। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा सिंस और फॉर का यूज़ हो रखा है, और जो वर्ब आ रही है कोष्ठक में उस वर्ब का यूज़ भी हम आईएनजी फॉर्म में कर सकते हैं, या यह कार्य लगातार चल सकता है। तो इसी आधार पर हमने रिक्त स्थान में क्या भरा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, सिंस और फॉर जो एडवर्ब होती है उसका यूज़ 2 अन्य टेंस होता है, उनमें भी होते हैं। वो टेंस कौन कौन से हैं? वो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज़ होता है। तब हमें कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि सिंस और फॉर आएगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। तो इसके लिए क्या उपाय होगा? तो इसका उपाय ये है कि यदि आपको वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भरना है तो वहाँ सिंगल सेंटेंस दिया हुआ आएगा। जैसे यहाँ आ रहा है ही ब्लैंक स्पेस रीड इन दिस लाइब्रेरी सिंस 10 AM। इसमें सब्जेक्ट एक ही है और वर्ब भी एक ही है, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है? सिंगल। इस स्थिति में यदि सिंस और फॉर का यूज़ हो रखा है तो मोस्टली वहाँ पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम यहाँ करेंगे ही हैज़ बीन और रीड का क्या बन जाता है? रीडिंग। तो यहाँ आ जाएगा रीडिंग। सी ही हैज़ बीन रीडिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई ब्लैंक स्पेस वॉक फॉर 1 hour व्हेन यू कॉल्ड मी। ये कॉल्ड कौन सी वर्ब है? सेकेंड फॉर्म। हमें कैसे कॉल्ड तो हमें कैसे पता चला ये सेकंड है, थर्ड फॉर्म नहीं है? तो इसका कारण यह है कि इसके पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान चलती है और किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है तो वाक्य होता है सेकंड फॉर्म और पास्ट सिंपल का। तो जब किसी वाक्य में एक कार्य पास्ट सिंपल में हो रहा है तो दूसरा कार्य भी कैसे होगा? पास्ट टेंस में। तो उस कंडीशन में यहाँ क्या आ रहा है? फॉर। तो फॉर को हम किस में बताएंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तब हम यहाँ क्या फिल कर देंगे? आई हैड बीन वॉकिंग। आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 1 hour व्हेन यू कॉल्ड मी। तो इस तरह से यदि दूसरा वाक्य जब भी तुमसे पास्ट टेंस के भरने के लिए कहा जाएगा तो दूसरा वाक्य पास्ट टेंस में होगा। अब तीसरे वाक्य में देखो, द टीचर ये एक सब्जेक्ट है और यू ये दूसरा सब्जेक्ट है। इसका मतलब वाक्य कितने हो गए? 2। अब देखो दूसरे वाक्य में कौन सी वर्ब आ रही है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है? तो वो आ रही है विल। और विल कौन से टेंस में आती है? फ्यूचर टेंस में। इसका मतलब ये वाक्य जो रिक्त स्थान वाला है वो फ्यूचर टेंस का ही होना चाहिए। और सिंस और फॉर यहाँ किसका यूज़ हो रखा है? फॉर का। इसके यूज़ से पता चल जाता है कि ये फ्यूचर का कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ आ जाएगा द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 minutes व्हेन यू विल अराइव। यानी जब तुम पहुँचोगे उस समय तक अध्यापक जी 10 मिनट से पढ़ा रहे होंगे। तो आपने देखा विद्यार्थियों कि किस तरह से सिंस और फॉर आने पर भी हम पहचान सकते हैं कि वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा या फ्यूचर परफेक्ट। सॉरी, यहाँ आ जाएगा विल हैव बीन। यहाँ क्या आएगा? विल हैव बीन। तो इस तरह से हम दूसरे वाक्य को देखकर पता कर सकते हैं कि सिंस और फॉर आ रहा है तो भी वहाँ पे कौन सा परफेक्ट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्पेशल रूल के बारे में पढ़ा। टू एक्सप्रेस एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट continued up to the present moment with since और for। इसके एग्जांपल्स देखिए। आपको नोटबुक में ये रूल उतारना है, इसके एग्जांपल्स उतारने हैं। उसके बाद में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी हासिल की, जिसमें सबसे पहले हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है उसके बारे में बताया। हैज़ बीन, हैव बीन,
हैज़ बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ही सी इट दे, ही सी इट इटीसी। हैव बीन का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई वी यू दे। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एडवर्ब क्या आती है, सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको इन नोट्स को भी अपनी कॉपी में उतारना है। उसके बाद में हमने एग्जांपल्स देखे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के और उसका सॉल्यूशन किया, वो भी आपको अपनी कॉपी में उतारना है। उसके बाद में हमने डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या क्या अंतर होता है, सिंस और फॉर कैसे पहचाने जाते हैं तीनों ही टेंस में, इसको एक एक उदाहरण द्वारा समझा। ये एग्जांपल्स भी आपको अपनी नोटबुक में हूबहू जैसे वीडियो में लिखे गए हैं उसी तरह से उतारने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको कुछ और क्वेश्चन आंसर्स प्रेजेंट टेंस को फिल करने के लिए, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इनकी वर्ब्स को फिल करने से संबंधित कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे। उनका भी सॉल्यूशन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक्स। जय गुरुदेव।